आज बौद्ध दर्शन की बात होगी। बौद्ध दर्शन और बौद्ध मनोविज्ञान दोनों की ही बात होगी। बौद्ध दर्शन बहुत प्राचीन है। आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बौद्ध दर्शन के अनेकों रूप हुए। बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिए, उसके आधार पर बौद्ध दर्शन के अनेकों रूप हुए। उनके शिष्यों ने और आने वाले उनके फॉलोअर्स ने बौद्ध दर्शन का प्रचार पूरे साउथ ईस्ट एशिया में किया। तो अलग अलग जगह अलग अलग रंग रूप में बौद्ध दर्शन का प्रचार हुआ, उसके अनेकों ब्रांचेस हो गई। लेकिन आज जो हम बौद्ध दर्शन देखेंगे वो सबसे प्राचीन वाला, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, उसके क्या तथ्य हैं उनको हम समझेंगे। एक आपको बात याद दिला दूं कि बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। नास्तिक से क्या हमारा अर्थ है कि वो वेदों को नहीं मानते हैं। वेदों को वो नहीं मानते हैं। अभी जो हमने वेदांत पढ़ा वो वेदों को मानते हैं, पर बौद्ध दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं। वो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको मानते हैं। और उसके आधार पर उन्होंने अपने दर्शन और मनोविज्ञान को समझाया है। लेकिन जो उद्देश्य है जीवन का, या जो गोल है हमारा, वो सेम है दोनों में ही। बौद्ध दर्शन में और वेदांत दर्शन में, दोनों में ही मोक्ष ही उद्देश्य है। सभी दुखों से मुक्ति पाना ही उद्देश्य है। तो इस मामले में दोनों एकदम एक जैसे हैं। कुछ मामलों में बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन बहुत सिमिलर है, लेकिन कुछ फंडामेंटल आइडियाज पे उनके बीच में मतभेद है, वो काफ़ी अलग हैं। जिनमें से मुख्य विषय ये है कि वेदांत आत्मा को मानता है और बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है। ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं, याद रखिए कि बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है, वेदांत दर्शन आत्मा को मानता है। ये उनके बीच में एक मुख्य मतभेद है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर हैं। तो हम आगे इसको शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध is from 5th century BC, 2500 years ago। उपनिषदों के बाद के समय के हैं, वैदिक पीरियड के बाद के समय के हैं। He attained enlightenment through intense mental discipline and meditation। पहले दिन जो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि भारतीय मनोविज्ञान हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत अलग है। वो अंतर्मुखी होकर अपने मन की गहराइयों में उतरकर मन को समझने की कोशिश की गई है। अंतर्मन और अंतरात्मा को समझने की कोशिश की गई है। वही गौतम बुद्ध ने भी किया। उनके बारे में सर्व प्रसिद्ध है कि वो संन्यास लेकर चले गए और वन में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उन्हें ज्ञान हुआ। तो ये अंतर्मुखी होकर उन्होंने इस ज्ञान को अर्जित किया। His teachings are contained in the त्रिपिताका texts। जो बौद्ध दर्शन के मुख्य ग्रंथ हैं वो वेद तो है नहीं, वेदों को वो मानते नहीं हैं। तो फिर उनके मुख्य ग्रंथ क्या हैं? उनके मुख्य ग्रंथ हैं त्रिपिताका, यानी कि सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। ये उनके मेन टेक्स्ट हैं। सारे जितने भी बौद्ध हैं पूरे जगत में, वो सभी इनको मानते हैं। बौद्ध दर्शन के कुछ मुख्य बिंदु हैं,
उनकी कुछ मुख्य धारणाएं हैं, उनके कुछ मेन बिलीफ्स हैं। Buddhists believe that all existence, everything that exists, has three characteristics. त्रिलक्षण कहते हैं इनको। पहला लक्षण है अनित्यता, इम्परमानेंस, यानी कि सब कुछ हर क्षण बदल रहा है, सब कुछ क्षणभंगुर है, यानी कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, क्षणिक है, हर मोमेंट टू मोमेंट सब कुछ बदल रहा है। यही बात वेदांत ने भी कही। आपने अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको याद आ जाएगा कि यही बात वेदांत ने भी की कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस जो उसको देख रही है, जो साक्षी है उसकी, ऐसा वेदांत ने कहा। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, कॉन्शियसनेस भी बदल रही है, कॉन्शियसनेस भी मोमेंट टू मोमेंट बदल रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। दूसरा है अनात्मा, यानी कि आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है का अर्थ ये है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ पर्टिकुलर चीजें हैं, स्वलक्षण है। मतलब कि आंखें हैं, कान है, चेहरा है, माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब सबको साथ में रख दिया गया है, उनका एक एग्रीगेट है, उनका एक ग्रुप है, लेकिन उसके अंडरलाइन कोई आत्मा नहीं। जनरली हम ये सोचते हैं कि जो ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है यहाँ पर, यानी ये सारे जो हैं ये उसके पार्ट्स हैं और एक होल है। देयर इज अ होल विच हैज डिफरेंट पार्ट्स। ये चेहरा उस व्यक्ति का है, ये आंखें उस व्यक्ति की हैं, वो व्यक्ति कौन है? बुद्ध कहते हैं ये व्यक्ति तो कल्पनाओं में है, व्यक्ति कोई है नहीं, सिर्फ आंखें हैं, कान है, चेहरा है, मन है, बुद्धि है, ये सब चीजें तो हमें दिख रही हैं। अब उसके अंडरलाइन कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ये सब कुछ है। तो आत्मा एक कल्पना मात्र है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि ये एक टेबल है, वो कहेंगे टेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको ब्राउन कलर दिख रहा है और कुछ शेप दिख रही है, एक चकोर सी शेप दिख रही है, ब्राउन कलर दिख रहा है, तो बस ब्राउन कलर है और एक शेप है चकोर। अब उसको हम टेबल क्यों कह रहे हैं? टेबल तो यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। तो वो ऐसे पर्टिकुलर जो हमें लक्षण दिखते हैं, जो एट्रीब्यूट्स दिखते हैं, बस उन्हीं का अस्तित्व वो मानते हैं। उसके अंडरलाइन कोई किसी चीज की सत्ता नहीं है, कोई उसके नीचे कोई अलग से कोई द्रव्य या तत्व नहीं है, वो ये मानते हैं। तो केवल क्षणिक स्वलक्षण है, क्षणिक मोमेंटरी यूनिक पर्टिकुलर्स हैं, और वो हर क्षण वो बदल रहे हैं। और तीसरा उनका एक उनकी मुख्य धारणा है दुख की। दुख की धारणा तो सारे भारतीय दर्शन में सभी की है कि ये जगत दुखमय है, लेकिन बौद्ध दर्शन में उसको खासा एक महत्व दिया गया है, उसको बहुत ज्यादा उस पर चर्चा हुई है, उसको एक सत्य के रूप में माना है उन्होंने, आर्य सत्य के रूप में, इसलिए वो एक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय बन जाता है। तो ये तीन इनके मुख्य बिंदु हैं। इसी पे मैं आपको पूरा आज का लेक्चर दूंगा।